उत्तर प्रदेश के कानपुर के अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को हुए लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब अपराधी विकास दुबे का सच सामने आने लगा है। एसटीएफ की पूछताछ में ये सामने आया है कि अपराधी विकास दुबे के पास अपग्रेड मॉडल के हथियारों का जखीरा था। साथ ही साथ उसकी चलती फिरती फौज भी थी और उस फौज में बम बनाने का दस्ता भी शामिल था। पुलिस सूत्रों की माने तो एसटीएफ की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि जिन बम की बरामदगी पूर्व में हुई थी वो बिकरू में ही बनाए गए थे। पता चला है कि विकास के पास ऐसे 1 दर्जन गुर्गे थे जिन्हें बम बनाने में महारत हासिल थी। ये दस्ता बम बनाकर दूसरे अपराधियों को सप्लाई भी करता था। मध्य प्रदेश के अलावा पूर्वांचल के कई बड़े गिरोह बम के लिए विकास दुबे के संपर्क में रहते थे और 2 और 3 जुलाई 2020 की आधी रात हुए बिकरू कांड में पुलिस के ऊपर चलाए गए बम भी बिकरू गांव में ही अपराधी विकास दुबे के बम बनाने वाले दस्ते ने ही तैयार किए थे। और तो और उसके पास हथियारों का भी जखीरा गांव में ही रहता था, जिसका इस्तेमाल जब भी उसे किसी घटना को अंजाम देने के लिए करना होता था तब वो हथियार गुप्त स्थानों से बाहर निकालकर प्रयोग में लाए जाते थे। अपराधी विकास दुबे का पुलिस पर दबदबा कहें या फिर पुलिस के खुफिया तंत्र की कमजोरी, लंबे समय तक गांव में बैठकर अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाला विकास दुबे बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता रहा, पर पुलिस अनजान बनी रही। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि बम दस्ता गांव में ही विकास दुबे के घर पर बैठकर बम बनाकर बमों की सप्लाई दूसरे अपराधियों तक को करता रहा, लेकिन पुलिस को बम दस्ते का सुराग तक नहीं लगा। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की देर रात को दबिश पर गई पुलिस टीम पर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद ही विकास दुबे रात में ही भागकर अपने सहयोगियों के पास जाकर छिप गया था। घटना के करीब 1 हफ्ते के बाद ही मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को महाकाल मंदिर से पकड़कर यूपी एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया था।